तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन डॉक्स में। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आज की वीडियो जो होने वाली है वो हमारे सभी बीएलओ जो हैं उनके लिए होने वाली है, बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं। तो इस वीडियो में हम आज बताएंगे कि डीएससी डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, इसकी एक नया ऑप्शन आया है बीएलओ ऐप में। तो उसमें कैसे काम करना है, कैसे डीएससी को प्रोसेस करना है। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है अपना बीएलओ ऐप। ये देखिए बीएलओ ऐप ओपन हो गया है। इस तरीके का इसका डैशबोर्ड है। थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, ये देखिए ये एक टाइल है, इसमें लिखा है डीएससी। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके अंदर है 3 ऑप्शन आएंगे। एक है सबसे ऊपर डीएससी आइडेंटिफाइड, दूसरा है चेकलिस्ट सबमिशन, तीसरा है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है डीएससी आइडेंटिफाइड, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डीएससी यानी डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, यानी सेम नाम, सेम एज, सेम जो डिटेल्स हैं उसकी जो कंप्यूटर ने पकड़ा है, सॉफ्टवेयर में जितने ऐसे रिकॉर्ड पकड़े हैं जिनकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो हम उसे देख सकते हैं आइडेंटिफाइड वाले में। देखिए सबसे ऊपर वाले पे हमने जब क्लिक किया तो ये आ गया। सबसे ऊपर ये देखिए इनकी डिटेल आ रही है। यहाँ नाम आ रहा है इलेक्टर का, यहाँ एज आ रही है, राइट साइड पे यहाँ जेंडर आ रहा है, और यहाँ नीचे आ रहा है रिलेटिव नेम। और ये जो एंट्रीज हैं वो दोनों नीचे 2 रिकॉर्ड हो या 3 रिकॉर्ड हो या उससे ज़्यादा हो, कितने भी रिकॉर्ड हो, ये सब में सेम आ रही है। सेम नाम होगा, सेम जेंडर, सेम एज और सेम रिलेटिव नेम होगा। तो ये रिकॉर्ड आ रहा है अभी हमारे पास, और ये इसमें तो फ़ोटो भी हमारे सेम सी लग रही है। इसमें अभी जो फर्स्ट ऑप्शन था आइडेंटिफाइड वाले में, इसमें हम सिर्फ देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि हमारे पास जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इसे चलिए बैक कर देते हैं। अच्छा, इसमें भी 3 ऑप्शन है। एक डीएससी विद इन पार्ट, दूसरा ऑप्शन है डीएससी अक्रॉस पार्ट, तीसरा है डीएससी अक्रॉस एसी। जो विद इन पार्ट में है वो एक ही पोलिंग स्टेशन के अंदर जो डुप्लीकेट है। डीएससी अक्रॉस पार्ट में है जो एक ही विधानसभा में है लेकिन अलग अलग पार्ट्स के अंदर है, अलग अलग पोलिंग स्टेशन के अंदर है। और तीसरा है डीएससी अक्रॉस एसी, यानी जो एक रिकॉर्ड एक विधानसभा का है और दूसरा रिकॉर्ड किसी और विधानसभा का। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, सब अलग अलग विधानसभाओं के भी हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आइडेंटिफाइड में यही था, हमें इसमें कुछ करना नहीं है। सेकेंड वाला ऑप्शन है जो हमारा काम होगा, हमें वेरिफिकेशन सभी बीएलओज को करनी है, वो ऑप्शन है चेकलिस्ट सबमिशन। इस पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए 2 इसमें ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं, पेंडिंग और ये कंप्लीट। जो पेंडिंग में हम अपनी रिपोर्ट इसमें फिल कर देंगे वो कंप्लीटेड में आ जाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला रिकॉर्ड हमने खोला। रिकॉर्ड खोलने के बाद जैसा मैंने बताया था डीएससी आइडेंटिफाइड में ये इलेक्टर का नेम आ जाएगा, एज आ गई, जेंडर आ गया और ये रिलेटिव नेम आ गया। इसी हिसाब से नीचे हम चलेंगे। नीचे लिखा है डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, यानी जो ऊपर डिटेल दी हैं उनकी सारी सिमिलर एंट्रीज के नीचे ये देखिए 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। 3 रिकॉर्ड के अंदर सेम सारी एंट्रीज हैं ये। तो फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है इसका कलर भी चेंज है, देखिए ब्लू कलर का है। तो ये होगा जिस बीएलओ ने अपनी ऐप खोली है उस बीएलओ से परटेन करता होगा ये जो ब्लू कलर दिखाएगा। और ये पोलिंग स्टेशन, ये आपके पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड होगा जो ब्लू कलर का आएगा। उसके नीचे सेकंड रिकॉर्ड या थर्ड रिकॉर्ड या उससे ज़्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। अगर वो होंगे तो वो हो सकता है उसमें से एक और रिकॉर्ड हो वो भी ब्लू हो, तो वो दोनों आपके पीएस के होंगे। और अलग है तो वो किसी और पोलिंग स्टेशन का या किसी और असेंबली का भी हो सकता है। तो जैसे कि ये पहले वाला रिकॉर्ड है, ये देखिए असेंबली और पार्ट नंबर
इसका अलग है, दूसरी असेंबली है, इसका एसी और पार्ट नंबर अलग है, तीसरा सीरियल नंबर है, इसकी एसी और पार्ट नंबर अलग है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो ब्लू दिखा रहा है हमारा एसी का पार्ट नंबर है, उन इलेक्टर के पास हमें जाना है, नीचे एड्रेस दिखा रहा है, इनके पास जाके हमें पूछना है कि ये जो बाकी दोनों हैं रिकॉर्ड, क्या ये आपके हैं। अब जब हम ये वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो इसके अंदर कुछ अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए, पहले केस में पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप एप्लीकेंट के घर गए और ये एप्लीकेंट जो हैं ये आपको घर पे रहते मिले और आपने इनसे पूछा कि भाई ये जो नीचे वाले दोनों रिकॉर्ड हैं, एक और ये दोनों रिकॉर्ड, क्या ये दोनों रिकॉर्ड आप के हैं या दोनों में से कोई एक रिकॉर्ड आपका भी है इसमें। तो पहले सिनेरियो में तो एप्लीकेंट कह देगा नहीं भाई, मैं तो इसी एड्रेस पे रहता हूँ और ये इसके अलावा जो फ़ोटो भी मेरे नहीं है और ये एड्रेस भी मेरे नहीं है, तो ये मेरी डिटेल नहीं है। तो पहला सिनेरियो ये है। इस सिनेरियो में हमें क्या करना होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रिमार्क्स डालेंगे। एक इसमें ऑप्शन है रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। फॉर्मेट ए क्या है, फॉर्मेट ए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखिए, हमने चूज़ फाइल करेंगे। फॉर्मेट ए कुछ इस तरीके से होता है। ये फॉर्मेट ए है और इसके साथ एक ये कंफर्मेशन लेटर है। ठीक है, तो फॉर्मेट ए और कंफर्मेशन लेटर जो है एप्लीकेंट के घर जाएगा। एप्लीकेंट उसमें से अपने वाला जो रिकॉर्ड है उस पर टिक करेगा या ये बाय पोस्ट घर जाएंगे एप्लीकेंट की। अगर किसी एप्लीकेंट को ये फॉर्मेट ए मिल जाता है और वो उसको टिक करके रख लेता है और आप उसके घर जाते हैं, फॉर्मेट ए अगर उनके पास है तो वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। उस केस में क्या करना है आपको, रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, इसके नीचे चूज़ फाइल है, चूज़ फाइल पे क्लिक करके हमें इसे अपलोड कर देना है। अपलोड का तरीका मैंने बता देता हूँ। चूज़ फाइल किया, चाहे आप टेक फोटो से आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं या अपनी गैलरी में से अगर आपकी है तो चूज़ करके उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड क्या होगा उसमें, अपलोड होगा उसमें कंफर्मेशन लेटर। देखिए मैं दिखा देता हूँ कंफर्मेशन लेटर। ये होता है कंफर्मेशन लेटर। इस कंफर्मेशन लेटर के अंदर दो चीज़ हैं, एक देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो वो नीचे आते जाएंगे। इसमें क्या करना है एप्लीकेंट को कि अपना जो दोनों में से उसका ठीक वाला रिकॉर्ड है उस पर टिक करेंगे, दूसरे वाले पे क्रॉस करेंगे या और वो अपलोड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, तो फॉर्मेट ए अपलोड कर देंगे हम इसके अंदर। अपलोड करने के बाद नीचे एक्शन रिमार्क्स डालेंगे। इसमें एप्लीकेंट फाउंड रिजाइडिंग है, शिफ्टेड है, एक्सपायर है या जो भी रीज़न है वो अपना हम इसमें रिमार्क्स डालेंगे। रिमार्क्स डालने के बाद एक्शन, एक्शन के अंदर अब दो चीज़ है। पहला है ओरिजिनल। ओरिजिनल यानी ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये एप्लीकेंट के घर हम गए, एप्लीकेंट हमें रहता मिला और ये जो रिकॉर्ड है वो एप्लीकेंट का ही है। ठीक है, ठीक है, इस पर हमने क्लिक कर देंगे अगर ये होगा। दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि हम इसके घर, एप्लीकेंट के घर गए, एप्लीकेंट हमें मिला ही नहीं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या करेंगे हम, या तो एब्सेंट होगा या शिफ्ट होगा या एक्सपायर होगा, डेथ होगी। तो अगर ऐसा केस होगा तो उसमें से हमें ये ऑप्शन क्लिक करना है, अपना रिमार्क्स डाल के इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद पहले वाले रिकॉर्ड में तो आपने सारा जो है अपनी डिटेल फिल कर दी है, जो रिपोर्ट है वो फिल कर दी। अब बचे बाकी दो रिकॉर्ड। तो बाकी दो रिकॉर्ड के अंदर सेकंड वाले रिकॉर्ड में हम आएंगे। सेकंड वाला रिकॉर्ड जो है वो बीएलओ की एसी नहीं है, ये किसी और असेंबली का है और किसी और पार्ट नंबर का है। तो हमें इसके एड्रेस पे नहीं जाना क्योंकि हमारा ये पार्ट है ही नहीं हमें। लेकिन इसमें रिपोर्ट इसमें भी फिल करनी है। इसमें क्या रिपोर्ट फिल करेंगे हम, मैंने बताया था पहले सिनेरियो में आप एप्लीकेंट के घर गए, वो एप्लीकेंट रहता हुआ मिला, लेकिन उसने कहा बाकी जो रिकॉर्ड हैं वो मेरे नहीं हैं। अगर वो कहता है मेरे रिकॉर्ड नहीं है ये, तो हमें क्या करना है, इस पर नो इन्फॉर्मेशन या रिमार्क्स में भी डाल देना है नो इन्फॉर्मेशन लिख के।
और नीचे इसे सबमिट कर देना है। ठीक है, यह है पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो मैंने बताया था कि अगर आप गए किसी एप्लीकेंट के पास, वो एप्लीकेंट मिल जाता है, मिलने के बाद वो बताता है कि भाई ये जो दूसरा रिकॉर्ड है ये भी मेरा ही है, और इस वाले रिकॉर्ड एड्रेस पे मैं पहले रहा करता था या रहा करती थी, लेकिन अब मैं शिफ्ट होकर अब नए वाले एड्रेस पे आ गई हूँ। ठीक है, ये दूसरा सिनेरियो है। उस दूसरे सिनेरियो में हमें क्या करना है, इसमें रिपोर्ट नो इन्फॉर्मेशन की जगह डुप्लीकेट डाल देना है, क्योंकि ये एप्लीकेंट कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ मेरा रिकॉर्ड है और ये डुप्लीकेट बना है, तो जो दूसरा वाला रिकॉर्ड होगा वो कट जाएगा। कैसे? हम इसे डुप्लीकेट मार्क करेंगे और यहाँ भी हम डुप्लीकेट लिख देंगे इसमें, है ना, जो भी रिमार्क्स आप डालना चाहें वो करके हम इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, दो सिनेरियो तो ये हो गए। ऐसे ही सेम तीसरे वाले में भी कर देंगे, है ना। उसके अलावा एक तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एप्लीकेंट के घर गए, वो एप्लीकेंट ही नहीं मिला आपको, है ना। तो उस केस में क्या करना है, एप्लीकेंट के पास अब जाएंगे तो ASD का ऑप्शन है, आप इसमें ASD पे क्लिक करके यहाँ डिटेल डाल देंगे, और सेकंड वाले ऑप्शन में क्या करेंगे आप, नो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब हमें एप्लीकेंट ही नहीं मिला, वो इलेक्टर ही नहीं मिला, जब पहला वाला इलेक्टर जो हमारे PS में रहता है वो ही नहीं मिला, तो दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो हमें पता ही नहीं चलेगी। तो इसमें भी नो इन्फॉर्मेशन लिख के इसे सबमिट कर देना है। तरीके से आपको आपके जितने भी DSC के रिकॉर्ड हैं वो उसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक लास्ट ऑप्शन और है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो आपके पोलिंग स्टेशन के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके पास मैंने बताया अभी आपको कि फॉर्मेट ए हम बाय पोस्ट भेजते हैं। बाय पोस्ट उनके पास फॉर्मेट ए चला जाएगा। वो अगर आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेट ए की कॉपी, अपना कंफर्मेशन लेटर अगर देते हैं, तो वो आप इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो आप जो भी आपको एप्लीकेंट देता है फॉर्मेट ए, उसमें आप जाएंगे, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल को अपलोड करके रिमार्क्स इसमें डाल के इसको कलेक्ट फॉर्मेट ए पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको DSC का अपना जो भी वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करनी है। होपफुली आप सभी BLOs को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, और आगे किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें नीचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।